श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फागुन माह का शिव सोमवार है। जी हाँ, बहुत खास और विशेष है। इस विशेष फागुन माह के शिव सोमवार पर गुरु जी, पंडित जी, पति मिश्रा जी द्वारा बताए गए विशेष उपाय है, जो आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कर सकते हैं, मंगल विवाह के लिए कर सकते हैं, रोग मुक्ति के लिए कर सकते हैं। और ये गुरु जी द्वारा बताए गए बिल्कुल नए उपाय हैं। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी जी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, ये उपाय करने से पूरे घर परिवार को फायदा मिलता है, पूरे घर परिवार को लाभ मिलता है, मनोकामना पूरी होती है। इस उपाय को आप किसी मनोकामना पूर्ति के लिए सोमवार के दिन कर सकते हैं। जी हाँ, एक व्यक्ति करेगा और पूरे घर परिवार को इसका लाभ मिल जाएगा। तो बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, घर में शुभ कार्य नहीं हो रहे, मांगलिक कार्य नहीं हो रहे, बीमारी फैल रही है, बीमार हो रहे हैं, तो कोई भी कार्य अगर आपका नहीं बन पा रहा है तो शिव सोमवार पे इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। आपको सोमवार के दिन महादेव के शिवालय जाना है, एक लोटा जल लेकर, एक सफेद पुष्प लेकर और एक बेलपत्री को लेकर। जी हाँ, महादेव के शिवालय पहुंचकर सबसे पहले महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्ते एक लोटा जल समर्पित कर दीजिए। और जल चढ़ाने के बाद, जी हाँ, जल चढ़ा दिया। जल चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, बेलपत्री और जो सफेद पुष्प है उसको हाथ में पकड़ना है और हाथ में पकड़कर आपको महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित कर देना है। जी हाँ, डंडी का भाग जैसे जल फेंके जाता है उसी समय करना है। कोई भी मनोकामना के लिए शिवलिंग के ऊपर बेलपत्री को और सफेद पुष्प को समर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको बाबा से उन बेलपत्री और पुष्प के जो समर्पित किया है उसमें सफेद पुष्प आपको बाबा से प्राप्त कर लेना है। सफेद पुष्प बाबा से प्राप्त कर आप इस सफेद पुष्प को उस शिवालय के आसपास जो भी बेलपत्री का वृक्ष हो, जो बेलपत्री का पेड़ पड़ता हो, उस बेलपत्री के वृक्ष की जड़ में आपको उस सफेद पुष्प को समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। उसी जड़े में पुष्प को बेलपत्री के वृक्ष में समर्पित करना है। फिर उसके पश्चात आपको करना क्या है, जो बेलपत्री की जड़ की मट्टी है, रज है, उसको थोड़ी सी बाबा से प्राप्त करना है, यानी चीटी उंगली से या उंगली से लगाकर आपको घर लेकर आना है और घर लाकर अपनी मनोकामना बोलकर आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर उस मट्टी की एक बिंदी लगा देना है। जी हाँ, वही मट्टी जो बेलपत्री के वृक्ष की है, मट्टी लेकर आएंगे और हमारे घर के मुख्य द्वार पे दीवार पर कोने में साइड में आपको बिंदी लगा देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए और अपनी मनोकामना को बोलते हुए। यह विशेष उपाय केवल सोमवार पे किया जाता है और ये फागुन माह का सोमवार है। रज वाला उपाय अवश्य कीजिएगा। दूसरा उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय है। धन संपदा योग की कमी हो, पैसों की आवक नहीं हो रही है, बहुत ज्यादा बीमार रहते हो, कोई भी कार्य नहीं बनता है, भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, बहुत कष्ट में जीवन चल रहा है, परेशानी में जीवन चल रहा है, ऐसा लगता है कि इस संसार में ज्यादा दुख कष्ट हमको ही है, सारी परेशानी हमारे माथे ही आ गई है, तो बहुत घबरा गए हो, तो यह उपाय आप सोमवार के दिन कीजिएगा। किसी मनोकामना के लिए कर सकते हैं। जी हाँ, तो आपको लेना है एक ध्रुवा, एक बेलपत्री और एक पीला कनेर का पुष्प। जी हाँ, 3 सामग्री लेंगे, बेलपत्री, कनेर का पुष्प और एक ध्रुवा और एक लोटा जल। ये लेकर आपको जाना है महादेव के शिवालय। शिवालय पहुंचकर सबसे पहले जल चढ़ाना बाबा के ऊपर। चंदन चावल ले गए हैं तो चंदन चावल से बाबा की पूजन कर ले। फिर उसके बाद आपको करना है क्या है, सबसे पहले ध्रुवा महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाएंगे, क्रम वाइज चढ़ाएंगे। सबसे पहले शिवलिंग पर ध्रुवा चढ़ाएंगे, फिर आपको उसी ध्रुवा के ऊपर बेलपत्र चढ़ाना है और बेलपत्री के ऊपर फिर आपको कनेर का पुष्प चढ़ाना है। इस प्रकार आपको तीनों सामग्री महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए समर्पित करना है। ध्यान रखें, जब हम कोई सामग्री बाबा को अर्पित करते हैं, कोई भी सामग्री अर्पित करें, चाहे वो जल हो, चाहे पुष्प हो, चाहे बेलपत्री हो, कोई वृक्ष की पत्ती हो, चढ़ाते हुए आपको संबोधन करना चाहिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का या फिर ओम नमः शिवाय का। जी हाँ, मतलब मंत्र का उच्चारण करते हुए कोई भी सामग्री अर्पित करना चाहिए। फिर उसके बाद हाथ जोड़कर बाबा से अपने दिल की बात कहना चाहिए। जी हाँ, तो ये बहुत सरल सा उपाय है, एकदम नया उपाय है, गुरु जी द्वारा बताया गया है, जो सोमवार पर किया जाता है। कितना भी कष्ट में जीवन चल रहा हो, कितनी परेशानी में जीवन चल रहा हो, इस उपाय को करने से सारे कष्ट, सारी परेशानियां दूर हो जाती है। तीसरा उपाय, जी हाँ, जिन बच्चों का मंगल विवाह नहीं हो रहा है, विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे, भाग्य का उदय नहीं हो रहा है, घर नहीं बस पा रहा है, बहुत परेशान से हो गए, तो मंगल विवाह के लिए सोमवार के दिन इस सरल से उपाय को अवश्य कीजिएगा। जी हाँ, क्या करना है आपको, देखिए, आपको एक लोटा जल लेकर महादेव के शिवालय जाना है। शिवालय पहुंचकर आपको क्या करना है, उस एक ही लोटे जल से आपको महादेव के शिवलिंग पर माँ
अशोक सुंदरी के स्थान से जल चढ़ाना शुरुआत करना है। जी हाँ, यानी कि आपको शुरुआत कहाँ से करना है, जहाँ से जल फेंके जाता है उस दिशा से शुरुआत करते हुए जलाधारी पर लाते हुए फिर आपको महादेव के शिवलिंग पर जल को समर्पित करना है, पूरे जल को समर्पित करना है। मतलब ये उपाय कैसा है कि आपको केवल जल से करना है, वो विवाह के लिए किया जाता है। मतलब जल चढ़ाने का गुरुजी ने नया तरीका बताया है। इस तरीके से हम महादेव को जल चढ़ाते हैं तो मनोकामना जल्दी पूरी होती है, विवाह के लिए इस तरह शुरुआत हो जाते हैं। तो माँ अष्ट सुंदरी के स्थान जल चढ़ाते हैं फिर आपको शिवलिंग पर पूरा जल समर्पित कर देना है। तो ये मंगल विवाह का उपाय है। इस उपाय को आप सोमवार को कीजिए। सोमवार से सोमवार लगातार 8 दिन तक कंटिन्यू इस उपाय को कीजिएगा विवाह के लिए। इस उपाय को करते समय शुरुआत में आपको अपना नाम और गोत्र बोल देना है। नाम और गोत्र बोलकर अपने विवाह की कामना करते हुए फिर इस उपाय को करना शुरुआत कीजिए। अगर माता पिता कर रहे हैं तो अपने बच्चों का नाम बोल दे, अपना गोत्र बोल दे, बच्चे की कामना कर विवाह की कामना करते हुए फिर जल चढ़ाने की शुरुआत करें। 5वां उपाय, यह उपाय करने के फायदे ऐसे हैं कि इस उपाय को करने से घर में होना ही है शुभ कार्य। जी हाँ, यानी घर में दरिद्रता, कष्ट, परेशानी, कोई भी विपत्ति आपके घर पे नहीं आएगी। तो क्या करना है आपको, घर के सभी परिवार के मंगल कामना के लिए, घर में दरिद्रता नहीं आए, धन संपदा एवं बढ़े, उन्नति हो, तरक्की हो प्रत्येक व्यक्ति के, इसके लिए आपको करना क्या है, आपको रोज प्रदोष काल में, जी हाँ, रोज प्रदोष काल में अपने घर के अंदर की ओर मुख कर बाहर दहलीज पर बैठे, चौखट पर बैठे और बैठकर फिर आपको एक घी का दीपक प्रज्वलित करना है। जी हाँ, यानी कि एक दीपक प्रज्वलित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हो और रोज प्रदोष काल में करना है। अब वो दीपक आप गोल बाती का भी लगा सकते हो, लंबी बाती का भी लगा सकते हो। लंबी बाती का अगर दीपक लगाते हो तो बाती का मुख अंदर की ओर करना, और गोल बाती का लगा रहे हैं तो गोल बाती का दीपक तो फिर गोल ही रहेगा, वो तो आप लगा सकते हैं। तो रोज प्रतिदिन प्रदोष काल में नियम बना ले, और ऐसा अगर आप 21 दिन के नियम बनाकर करते हैं, यानी एक भी नागा ना हो, आप नहीं कर सकते तो आपके घर के कोई भी सदस्य कर ले, पर 21 दिन तक नियम से करे, कंटिन्यू करे, हर रोज प्रदोष काल में दीपक प्रज्वलित करते जाए, फिर देखिए आपकी मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती है। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए इस उपाय को कीजिएगा। एक बहुत विशेष और खास उपाय है जो फागुन माह के इसी सोमवार पे आप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को और लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।